हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सोनी दोबारा से आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही एक अच्छी वीडियो जो आपकी हेल्प करेगी इंग्लिश को और मजबूत करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसका नाम है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का जो मतलब होता है वो होता है किस समय, यानी कि आप किसी भी काम को करते हैं तो हर काम को करने का एक समय होता है और उसी समय के अकॉर्डिंग उस काम को आप करते हैं। यानी कि सुबह डेली उठने से लेकर के रात को सोने तक आपकी दिनचर्या में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप समय पे करते हो। और आज हमारा जो टॉपिक है ये हम इसकी जब हम बात करेंगे तो हमें हमेशा बात करनी होगी घड़ी के अनुसार। यानी कि जो भी इंसान जो भी काम करता है, अगर उससे पूछना पड़े आप इस काम को करते तो हैं लेकिन किस समय करते हो, यानी आप उठते हो किस समय उठते हो, आप सोते हो किस समय सोते हो, आप नहाते हो किस समय नहाते हो। यानी कि हर इंसान का किसी ना किसी काम को करने का पर्टिकुलर कोई ना कोई टाइम तो जरूर होता है। तो जब भी समय जानना हो कि आप इस काम को किस समय करते हो, किस समय क्या था, किस समय करोगे, तो आपको व्हाट टाइम यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला है क्वेश्चन बनाने का, और इन चार चीज को आपको कभी नहीं भूलनी। जैसे नंबर 1 पर आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है WH फैमिली वर्ड। जितने भी मैंने आपको यहां सिखाए हैं, जैसे व्हाट, आज हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाट टाइम। आगे हम बात करेंगे वेयर, व्हेन, हु, हाउ, वाई, सारे हम यूज करेंगे। तो यहां पर आपको नंबर 1 पर WH फैमिली वर्ड यूज करने हैं। नंबर 2 पर आपको टाइम वर्ड यूज करना है। टाइम वर्ड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट है तो आपको डू यूज कर सकते हैं आप, पास्ट है तो डिड आएगा, फ्यूचर है तो विल आएगा। नंबर 3 पर हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला व्यक्ति, यानी कि आपने स्कूलों में सीखा होगा आई, यू, ही, सी, इट, एनी नेम, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और नंबर 4 पर हमारा आता है एक्शन। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन के साथ में। एक एक्शन का नाम है टेक बाथ, यानी कि नहाना। किसी भी व्यक्ति से पूछना पड़े उसका डेली रूटीन आपको कि आप किस समय नहाते हो, तो किस समय है इसके लिए आपने व्हाट टाइम यूज किया। सामने वाला व्यक्ति यू है तो यू से पहले आपने डू यूज किया, यानी कि व्हाट टाइम डू यू, और नहाना होता है टेक बाथ। तो इस एक्शन की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा टेक बाथ, और सेंटेंस हमारा बना व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन करे तो आप उसको आंसर दे सकते हो, अपना रूटीन बता सकते हो, आप किस समय नहाते हो। जैसे आपने कहा कि मैं सुबह 6 बजे नहाता हूं, तो आप अपने लिए बोल सकते हैं आई टेक बाथ। और हमेशा ध्यान रखना समय से पहले आपको एट जरूर लगाना है। अगर आपने एट नहीं लगाया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और हमने बात की थी सुबह 6 बजे की, तो 6 बजे के लिए आप AM यूज कर सकते हो। आप सोचेंगे जी 6 तो दिन में 2 बार बजते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, दिन में 2 ही बार 6 बजते हैं। अगर 6 सुबह के बजते हैं तो उसको AM बोलेंगे, और शाम के 6 बजते हैं तो उसको हम PM बोलते हैं। देखिए दोस्तों, AM और PM, इसके बारे में एक छोटी सी नॉलेज आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं AM की फुल फॉर्म और PM की फुल फॉर्म। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियन, और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियन। अब आप सोचते हो कि मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन एक लाइन का नाम है, मेरिडियन एक रेखा का नाम है। जैसे हिंदुस्तान में सबसे सुंदर जगह का नाम है कश्मीर, बहुत सारे लोग उसको देखने घूमने जाते हैं। तो उसी प्रकार से इंग्लैंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच लैंड, और उस ग्रीनविच लैंड के अंदर ये रेखा बनी होती है, और इस लाइन के माध्यम से, इस लाइन को बोलते हैं मेरिडियन लाइन, इस लाइन के माध्यम से पूरे विश्व का समय मापा जाता है। जैसे आपने पहले के जमाने में एक मोबाइल फोन देखा था, उस फोन के अंदर आती थी वर्ल्ड क्लॉक आती थी, जिसमें हर देश का नाम आता था, हर देश का टाइम आता था। जैसे इंडिया में अभी हम समय की बात करें तो मान लीजिए अभी 11 बजे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में लगभग आधे घंटे का गैप है। ये कौन बताता है? ये हमेशा ये मेरिडियन लाइन बताती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रख सकते हैं आप एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक एंटी होता है, और जैसे 12 बजते हैं दोपहर के, तो 12 से रात के 12 का जो समय है, 12 से 12 तक का, उसको हम पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखें आप AM और PM। जो भी काम आप अगर फिक्स समय करते हो, फिक्स समय, आप चाहें तो AM ना बोल करके ओ क्लॉक भी कह सकते हो। जैसे आपने कहा मैं सुबह 6 बजे नहाता हूं, मैं सुबह
6 बजे नहाता हूं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई टेक बाथ एट 6 PM। अब आपने 6 PM बोल दिया तो भी सामने वाले को पता चल गया आप 6 बजे नहाते हो, क्योंकि AM का मतलब सुबह का टाइम होता है। अगर आपको AM नहीं बोलना तो फिर आप ये बोल सकते हो आई टेक बाथ एट 6 o'clock। फ्रेंड्स ध्यान रखना, o'clock आपने बोल दिया तो आपको AM लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये भी सोचते होंगे कि अगर हमने ये आंसर दिया आई टेक बाथ एट 6 o'clock, तो इससे सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज भी हो जाता है कि वो सुबह 6 बजे नहाता है कि शाम को 6 बजे नहाता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप ये सेंटेंस पूरा कर सकते हैं जैसे आई टेक बाथ एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आपने कहा कि मैं सुबह 6 बजे नहाता हूं, तो आई टेक बाथ एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब सामने वाले को पूरा क्लियर हो गया सुबह ही नहाता है। आप शाम को नहाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई टेक बाथ एट 6 o'clock इन द इवनिंग। बट ये ध्यान रखना, अगर आपने AM बोल दे तो फिर ओ क्लॉक नहीं आएगा, और ये हमेशा ओ क्लॉक तभी आएगा जब समय हमेशा पूरा पूरा बजता है। जैसे 1 बजता है तो हम बोलते हैं 1 o'clock, 2 बजता है 2 o'clock, 5 बजते हैं 5 o'clock, 10 बजते हैं 10 o'clock। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह के 6:30 बजे हैं और आप उसको ये कह रहे हैं कि आई टेक बाथ एट 6:30 o'clock, वो गलत हो जाएगा। यानी ओ क्लॉक वहीं आएगा जहां समय पूरा पूरा बजता है, और जब समय आधे अधूरे होते हैं तो वहां पर हमें AM और PM में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वॉच। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा आप इस काम को किस समय करते हो, व्हाट टाइम डू यू एक्शन। पढ़ना होता है स्टडी, आप पूछ सकते हैं किसी फ्रेंड से आप किस समय पढ़ते हैं, व्हाट टाइम डू यू स्टडी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे आप किस समय लिखते हो, व्हाट टाइम डू यू राइट। एक स्टूडेंट से हमने पूछा आप किस समय कॉलेज जाते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज। वो कहते हैं मैं तो सुबह 9 बजे कॉलेज जाता हूं, तो आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रेजेंट था, पास्ट की हम बात करेंगे। और सो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अभी पास्ट के लिए हमें डिड यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका कोई दोस्त आपके घर पे आया था कल और आपको नहीं पता वो किस समय आया तो था मगर वो कल आया था, 1 दिन पहले आया था, और आपको उससे इंग्लिश में पूछना पड़े कि भाई आप कल किस समय आए थे। अब क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हो लेकिन सवाल आपका भूतकाल का है, तो फ्रेंड्स भूतकाल के लिए हमें यहाँ डिड यूज करना पड़ेगा, मगर डिड से पहले आपको व्हाट टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे व्हाट टाइम डिड यू कम यस्टरडे, व्हाट टाइम डिड यू कम यस्टरडे। तो आपने कहा कि मैं कल सुबह 10 बजे तेरे घर पर आया था, तो इंग्लिश में कहना पड़ेगा आए। और फ्रेंड्स यहाँ पर कम की जो सेकंड फॉर्म है, डिड से आप बात कर रहे हैं, ध्यान रखें आप। तो यहां पर हमें कम की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, जैसे आई केम यस्टरडे एट 10 o'clock एट योर हाउस। फ्यूचर की हम बात करें, इस काम को आप किस समय करोगे, जैसे आप कल मेरे घर किस समय आएंगे, आप मेरे घर कल किस समय आएंगे, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट टाइम विल यू कम टू माई हाउस टुमारो। बिल्कुल बोल सकते हैं आप किस समय आ रहे हो, व्हाट टाइम आर यू कमिंग, आप किस समय खेल रहे हैं, व्हाट टाइम आर यू प्लेइंग। तो ये सारे सवाल कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल बहुत आसान है। नंबर 1 पर व्हाट टाइम, नंबर 2 पर आपको टाइम वर्ड यूज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर 3 पर आपको सब्जेक्ट, नंबर 4 पर आपको एक्शन यूज करने हैं। बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तो सिंपल एक लाइन कहना चाहूं, उस लाइन के अंदर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति अपने डेली रूटीन में जो भी काम डेली करता है, उन सभी एक्शन की बात आप व्हाट टाइम से कर सकते हो। जैसे आप किस समय उठते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप किस समय नहाते हो, व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ, आप ब्रेकफास्ट किस समय करते हो, व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच डिनर, जो भी सवाल आप कर सकते हैं। तो दोस्त मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे, बहुत अच्छी क्लास है और अभी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, नया टॉपिक लेकर के आएंगे आपके लिए। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।